सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट्स करके सारे स्टूडेंट बताइए बेटा। एवरीथिंग इज़ ओके इन माय साइड, लाइक बेटा ऑडियो एंड वीडियो। सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या आपको वॉइस क्लियर है डियर? जल्दी से एक बार बताइए कमेंट करके। देन फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ओके, नो इशू। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट प्रॉपर एक्टिव हो जाइए, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना? चलिए, ओके। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? कैसे हैं आप सभी? सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल, और आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने टारगेट किया है हमारे स्टैनो के एग्जाम को, और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इवन ये नहीं कि बेटा आप लोग देखो, प्राइम टारगेट हमारा स्टैनो रहेगा, लेकिन यहाँ से आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके एसएससी का कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। चाहे वो स्टैनो हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, है ना? कोई भी एग्जाम को आप इजीली अप्रोच करके चल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपना जो डेडिकेशन है, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो बना के रखिएगा। बहुत बेहतरीन आपकी चीज़ें कंसिडर होने वाली है अभी, है ना? और करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट, है ना? तो एक बार 1-2 मिनट का वेट करते हैं, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, देन फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की जो स्टडी है वो कैसे चल रही होगी? आई होप माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की जो स्टडी है। और देखते हैं भाई आगे का क्या एजेंडा है। तो हमने एक मुहिम चलाई हुई है बेटा प्रैक्टिस की, ठीक है? तो वो मुहिम को ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टुडेज क्लास आई एम going to share the best way to answer to the question based on tense topic, like which types of questions asked by examiner, है ना? और how to like बेटा how to ask the question by the examiner। सो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अब डिस्कस करके चलेंगे। तो आप लोग प्रॉपर पेन कॉपी ले लीजिए। पेन कॉपी तो खैर क्या ही लोगे, चीज़ों को अंडरस्टूड करना। और एक एक क्वेश्चन आज की क्लास कितना बेहतरीन होगा डियर, बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से अब चीज़ों को कंसिडर कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एंड आई एम फाइन बेटा, व्हाट अबाउट यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास, और मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों, है ना? चलिए, तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले टाइम एंड टेंस, है ना? आज हम स्टार्ट करने वाले टाइम एंड टेंस, है ना? कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, यानी कि इसके पूरे के पूरे एक प्रैक्टिस सेशन हमारा चलने वाला है। यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एरर बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल सर। बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं इंप्रूवमेंट, है ना? और फिलिप्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल सर। तो इन चीज़ों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे कि जो हम किस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये ठीक है, ठीक है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और मैं आज एक आपके साथ में गेम भी खेलूंगा कि पहला क्वेश्चन में ही मैं आपको कंफ्यूज करने के चांसेस। बेटा देखो, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को बनाने में, ये ऐसे ही नहीं है ना? रात रात भर मैं बैठा रहता हूँ, तब जाके ये क्वेश्चंस बनते हैं। मुझे एडवर्ब टॉपिक की प्रैक्टिस करानी थी, लेकिन वो थोड़ा सा जो पीडीएफ है वो इनकम्प्लीट थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो इसको लेके जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें और भी यूनिक चीज़ें मुझे ऐड करनी है। तो फिर मैंने किया था टेंस टॉपिक स्टार्ट, क्योंकि टेंस अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और 62 स्लाइड्स हैं, मतलब कि 62 क्वेश्चंस इसमें हैं। 62 के 62 क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चे हम देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं, क्या हमारा लेवल होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को कंसिडर करेंगे, है ना? सर व्हाट्स अबाउट पैराजम्बल्स एंड कॉम्प्रिहेंशंस? बेटा करेंगे, उनको भी, काहे टेंशन लेते हो, सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, टूट पड़ो इस क्वेश्चन पे। कहता है मेकिंग गुड स्कूल्स एजुकेशन अ रियलिटी वुड रिक्वायर मेजर चेंजेस इन एग्जिटिंग स्कूल्स लाइक बेटा सिस्टम व्हाट कंपेंशंस एट बोथ सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री लेवल्स? चलिए बताइए भाई, पहला क्वेश्चन ही आपके खतरनाक सा आया है।
अब देखते हैं कितने स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का सही करेंगे। क्लोज टेस्ट पीवाई को बेटा सारी चीजें होंगी, काहे टेंशन लेते हो, होंगी होंगी, तनिक सबर रखो थोड़ा। थैंक यू सर हमारे लिए इतना मेहनत करने के लिए। ओके डियर, देखो डियर, एक टीचर जितनी मेहनत करता है ना, उतनी मेहनत अगर स्टूडेंट कर ले बेटा, सिलेक्शन खुद चल के आपके पास में आएगा, ये कन्फर्म है चीजें, ये कन्फर्म है चीजें डियर। देखो, अब मैं जिन टीचर से इंग्लिश पढ़ता था, जब मैं तैयारी करता था, आज भी मैं एग्जाम्स देता हूँ, ठीक है, वो जितनी जो जो स्टेप्स बोलते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, और जो वो फॉलो करवाते हैं वो हम फॉलो करते हैं, दैट्स इट। तो अब भी मैं आपको, मैं भी तो यहाँ पे देखो, जो मैं सीखता हूँ वही तो मैं सिखाता हूँ भाई, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही चीज़ तो मैं आपके पास में डिलीवर करूंगा, लेकिन अपने फ्लेवर में डिलीवर करूंगा। हाँ, तो फ्लेवर सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए डियर, सारी चीज़ें मेहनत पे ही डिपेंड है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल इजिली क्रैक द एग्जाम, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन में था क्या बेटा, कहता है मेकिंग गुड स्कूल एजुकेशन। भाई गुड स्कूल, मेकिंग गुड स्कूल एजुकेशन, ध्यान रखना, कल वाले क्वेश्चन का आंसर बता, अभी बात करेंगे उस पर भी, ठीक है। कहता है मेकिंग गुड स्कूल एजुकेशन अ रियलिटी वुड रिक्वायर मेजर चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम। वो कहता है बेटा कि कोई चेंजेस होना चाहिए भाई, मेक हम स्कूल के सिस्टम को भाई मेकिंग करने की कोशिश करते हैं, उनकी रियलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, यानी कि स्कूल सिस्टम में मेरे प्यारे बेटा क्या कंपेंशन हो, यानी कंपेंशन होते हैं, लाइक बेटा एलिमेंट्री एंड थी। वेरी गुड बेटा, नेहा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन बेटा जानेंगे क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन भी तो जानेंगे। देखो, यहाँ पे है बेटा मेकिंग गुड। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस मेकिंग की बात करूँ, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे मैं इस मेकिंग की बात करूँ, मेकिंग गुड, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं ये एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट हो रहा है। हाँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म लगा, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकली इसको हम जिरंड कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, जिरंड। और जो जिरंड बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक आईएनजी को यूज करके बनते हैं, जिनको हम जिरंड की फॉर्मेशन देते हैं, जिनको हम जेरंड की फॉर्मेशन देते हैं। तो जेरंड मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। कहता है मेकिंग गुड स्कूल, लाइक बेटा एजुकेशन वहां की, और जो रियलिटी है वुड रिक्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे ये कर देंगे बेटा वुड रिक्वायर्स, तो यहाँ पे अगर रिक्वायर्स होता तो पहले ही एग्जाम में एरर होता, तो यहाँ पे पहले ही अपने आप में करेक्ट है बेटा, वुड रिक्वायर मेजर चेंजेस। हाँ, मेजर चेंजेस आने चाहिए थे, ठीक है, मेजर चेंजेस आने चाहिए थे बेटा। कहता है फिर एन एक्सिस्टिंग लाइक बेटा स्कूल सिस्टम जो वहां का है विद कंपेंशंस एट बोथ सेकेंडरी। तो एक बात बताओ, एक अगर मैं यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बेटा मेकिंग है, तो ये अपने आप में एक सिंगुलर है, हाँ, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर ही तो यूज करेंगे। तो फिर तो मेरे प्यारे बच्चे रिक्वायर्स भी नहीं होना था, वुड रिक्वायर, बेटा वुड की यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, वुड रिक्वायर्स भी नहीं होना था। फिर कहता है रिक्वायर्स नहीं, फिर कहता है बेटा मे रिक्वायर मेजर चेंजेस। अब देखो बेटा, फिर यहाँ पे अगर ये करते हो आप रिक्वायर मेजर चेंजेस, तो इससे पहले फिर बेटा ये वुड कहाँ गया, तो वुड भी तो आना था यहाँ पे, आप ये भी कह सकते हो, इसका मतलब इसमें नो एरर, यानी कि कोई करेक्शन नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप तो गेम खेल गए, पहला ही क्वेश्चन नो एरर का दे दिया। आते हैं डियर, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आपके आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। चलो पहले एक बार मैं कमेंट्स में देख लेता हूँ क्या मजा आया पहले क्वेश्चन में, देन वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं, फिर करते हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। एक बार सभी स्टूडेंट एक्टिव हो जाइए, एक बार सभी स्टूडेंट प्रॉपर एक्टिव हो जाइए डियर, देन फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस, है ना, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस। तो ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए, ये रहा। कहता अरुण's father has been ill since last year and अरुण has spent his entire savings on his treatment। मुझे बताइए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, स्पेंड नहीं आएगा सर, चलो वो तो चेक करते हैं।
कहता है अरुण's फादर, हाँ बेटा अपोस्ट्रोफी एस लगा, अरुण's फादर, हाँ अरुण के पिता, हैज बीन इल, हाँ अगर यहाँ पे हैज बीन इल की बात कर रहा है तो ये मेरे प्यारे बच्चे किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। कहता है सिंस लास्ट ईयर, बेटा अब यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया होता द लास्ट ईयर तो यहाँ पे यही एरर था अपने आप में, हाँ। एंड अरुण हैज स्पेंड, बेटा देखो अब यहाँ पे हैज और हैव के साथ में हम जनरली क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पेंड नहीं आना था, क्या आना था, स्पेंड नहीं आना था, क्या आना था बेटा, स्पेंट विल बी द करेक्ट आंसर। स्पेंट नहीं आएगा सर, हैं, अरे भाई स्पेंट, स्पेंड नहीं स्पेंट आएगा, हाँ है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे स्पेंड नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ में तो थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो क्या यूज करेंगे हम, स्पेंड, ये लो इसमें ये करेक्ट है। आया मजा, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता आई हैव बीन वर्किंग फॉर टॉम एंड बे फॉर 40 years and has never once let the firms has just presented me a gold watch as a sign of appreciation। बेटा सिंपल कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं फॉर टॉम एंड बे फॉर 40 years, यानी कि 40 साल से काम कर रहा हूं है, एंड हैज नेवर बीन, और मैं यहाँ पे कभी लेट नहीं हुआ है। बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे यूं कहता हूं कि मैं पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास लेने में कभी लेट नहीं हुआ देखो ना सिंपल फॉर्मेट क्या बनेगा, आई हैव बीन नेवर, यानी कि आई हैव बीन वर्किंग। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में जनरली क्या डिनोट कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, हाँ। अब बात यहाँ पे समझने वाली है, फिर कहते हैं बेटा फॉर टॉम एंड बे फॉर 40 years, अगर यहाँ पे सिंस दिया होता तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे यही एरर होता, क्योंकि 4 अपने आप में 40 की मैं बात करूँ तो बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पहले से ही 4 यूज किया हुआ, इसका मतलब कि यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ। फिर कहता है ईयर्स, कहता है एंड हैज नेवर, है हैज नेवर, तो मेरे प्यारे बच्चे जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, मतलब कि स्टार्टिंग आप मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से कर रहे हो, तो यहाँ भी तो मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करोगे ना। देखो बात क्या होती है, पहले आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट को, है ना, पहले आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट को, अगर मैं एक और चीज यहाँ पे कंसिडर कर दूं तो फिर आप यूज करोगे ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, फिर क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को देखते हो, फिर ये चीज है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल दैट बेटा एंड हैज नेवर, एंड हैज बीन नेवर होगा ना, हैज बीन, तो यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चे क्या आना था, बी आना था, इसका मतलब यहीं पे इसी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर होगा, यानी कि हमारे यहाँ पे हैज बीन, हैज नेवर बीन लेट, हैज नेवर बीन लेट है, हैज बीन नेवर लेट, है ना, हाँ। अच्छा बता रहे हो आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हम्म, है ना, हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस चीज को करेक्ट करके चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा द रूल्स ऑफ चेज रिक्वायर दैट वन मेड ओनली वन मूव एट अ टाइम। बताइए जरा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा भाई, बताइए जरा एक बार। बताइए, इसका क्या होगा। देखो डियर यहाँ पे बात सिंपल है कि यहाँ पे कहता है बेटा द रूल्स ऑफ चेज रिक्वायर, तो पहली चीज तो ये अपने आप में एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे हमारी लैंग्वेज में एक टॉपिक होता है प्रेजेंट सबजेक्टिव मूड, है ना, एक टॉपिक होता है क्या, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, नॉट अ सब्जेक्टिव मूड, इट्स कॉल्ड बेटा सबजंक्टिव मूड, है ना, सबजंक्टिव मूड होता है इस ये वाला, एक होता है बेटा सबजंक्टिव मूड, है ना। तो वो ये कहता है कि बेटा यहाँ पे आप प्रेजेंट में ही कंसिडर करवाओगे चीजों को, तो चीज रिक्वायर दैट मेक, मेड नहीं होना था, फिर वहां पे क्या होना था बेटा, मेक, यानी कि हम यहाँ पे जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पे पास्ट को यूज किया तो प्रेजेंट की ये बात है तो प्रेजेंट में ही तो डिस्कस करोगे, यानी कि यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और मेक विल बी द करेक्ट आंसर। मेक्स नहीं आएगा बेटा, मेक आएगा, है ना, मेक्स मत कर देना, मेक्स मत कर देना, फिर मेक ही आएगा वहां पे, ये बात आप दिमाग में कंसिडर करके रखिएगा, है ना, ये बात भी आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास करते हैं, है ना।
कंसिडर करने का प्रयास करते हैं, है ना। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, एक चीज और इसमें सब्जेक्टिव क्या होता है सर, एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। अगर इसको एक्सप्लेन करने लगाओ ना तो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा फिर मुझे, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज और है यहाँ पे, मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपने मेक तो लगा दिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपको वहां पे ये भी तो चीज चेक करनी पड़ेगी ना सर। नेवर तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए ना। किसमें? इसमें। अरे मेरे प्यारे बच्चे, आप ये भी कह सकते हो, देखो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो हैज नेवर बीन, अगर आप यहाँ पे कहोगे तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। आप ये क्या होगा बेटा, हैज नेवर वंस बीन लेट, तो भी मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। तो हर चीज की फ्रीक्वेंसी दो तरीके से यूज होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है बेटा, जब भी रूल्स की बात करें, यहाँ पे ये देखो, अगर ये रूल्स की बात करें तो ये तो कहीं ना कहीं एक प्लूरल फॉर्म है, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे प्लूरल के अकॉर्डिंग तो फिर यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए, तो ये भी बात आपको देखनी पड़ेगी। जब ये बात देखनी पड़ेगी तो आप मेक ना लगा के फिर आप मेक्स का यूज करोगे क्या, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट को यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो हम एस और ईएस को रिप्रेजेंट करके चलते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इन चीजों को वहां पे डिसाइड करेंगे आगे चल के। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना, सो दैट आपकी चीजें और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाँ, इट हैज ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव लाइक बेटा मेजर देन टू क्योर इलनेस। बताइए जरा क्या आंसर होगा भाई, बताइए। अब बताइए इसका आंसर तो बता दो, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। कहता है बेटा इट हैज बीन, यानी कि इट हैज ऑलवेज बीन, ठीक है। और वहां पे भी ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे भी ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा, हैज नेवर बीन, है ना। या वो चीज आप वहां पे कंसिडर कर लेना। तो यहाँ पे आप इस चीज को यहाँ पे कंसिडर करते हो, तो एक बात यहाँ पे जानने वाली ये है डियर, कहता है बेटर टू यूज प्रिवेंटिव, है ना। कहता है बेटा बेटर टू यूज प्रिवेंटिव, जब बेटर टू यूज प्रिवेंटिव की बात कर रहा है तो सिंपल आप यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास करना। अगर यहाँ पे आप कंसिडर करोगे, तो एक चीज यहाँ पे आप कंसिडर करने का प्रयास कीजिएगा, क्या, अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बेटर की जगह अगर यहाँ पे गुड दिया होता पहली चीज, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे यही एरर होता पहली चीज तो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बेटर है तो देन का यहाँ पे कंसिडर किया है, इसकी एक अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब कि यहाँ तक क्लियर है। इट ऑलवेज आएगा, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम हैज ऑलवेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल यूज करेंगे बेटा एक प्रेजेंट टेंस का, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की बात है तो बेटा हैड ऑलवेज बीन तो आ जाएगा नहीं, हैड तो अपने आप में बेटा एक पास्ट परफेक्ट को डिनोट कर देता है, हाँ। वॉज भी अपने आप में पास्ट को, वुड की कोई सेंस नहीं है, नो एरर हो नहीं सकता था, हाँ। इज ऑलवेज विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इट ऑलवेज, है ना। सिंपल आप क्या कहोगे, इट ऑलवेज बेटर टू यूज प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव लाइक बेटा मेजर्स देन, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये चीज भी तो देख के चलना भाई साहब, ये रही, है ना। तो एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस टॉपिक में आपको एक चीज याद रखनी है, मेरी एक स्टेटमेंट याद रखना है, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, यानी कि जो जैसा स्टेटमेंट में आगाज किया है आपकी एंडिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। नहीं कि मेरे प्यारे बच्चे एक स्टेटमेंट आपने स्टार्ट कर दिया किसी और से और फिर उसमें आप फॉर्मेट ही बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको इजिली क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजिली क्लियर हो गया होगा बॉस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो अगले क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बताते हो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपने आप में ये वाला, बताइए। कहता है यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होगा। इसका आंसर बताइए। कहता है यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे, कि यूजुअली की बात करे कि वो कभी कभार ही भाई संडे को स्कूल जाता है ना। जैसा जिसका काम, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को यहाँ पे कंसिडर करने का प्रयास कीजिएगा। जब भी बेटा यहाँ पे हम यूजुअली वर्ड को देखते हैं तो यूजुअली के साथ में हम यहाँ पे नेवर का यूज करना है, जो अपने आप में क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बन रहा है ये अपने आप में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब हम यहाँ पे क्रिएट करके चल रहे हैं, ठीक है।
तो माय डिस्टेंस एक बात बताओ, यहाँ पे कहता है कि एट अबव फ्रीक्वेंसी वी नेवर गो, तो इसका मतलब यहाँ पे इस चीज को आप डिनोट करके चलोगे। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि वहां पे आप किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट को? नहीं, वहां पे तो आप मेरे प्यारे बच्चे नेवर गो की बात नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे अगर सिंपल मैं नेवर की बात करूँ तो ये तो अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा, यानी कि डू नॉट गो, यानी कि यूजुअली वी डू नॉट गो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चीज बेटा, टू यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हाँ। ऑन भी तो अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया संडे। ठीक है, तो ये भी चीज आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि आप चीजों को और बेहतरीन तरीके से ग्रैप कर पाओ। डोंट गो यूज होगा, डोंट गो नहीं होगा बेटा, डू नॉट गो है ना। डोंट गो लिख दोगे तो आप फिर यहाँ पे वो भी चीज सही है, लेकिन बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को दिखा देगा, फिर वो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन elderly people are discussing the game when they meet, है ना। यूजुअली क्या कहता है बेटा, क्रिकेट हैज बिकमिंग सो पॉपुलर, हाँ क्रिकेट जो है बेटा बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, दैट इवन एल्डर यानी कि एल्डरली पीपल, जो बड़े लोग होते हैं ना, सीनियर्स लोग होते हैं, वो डिस्कस करते हैं बेटा इस गेम के बारे में व्हेन दे मीट, जब हम, होता नहीं बेटा हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, आज यार कैसी पारी खेलेगा है, एक काम करियो ऐसी बॉल डालियो सामने वाला खेल ही ना पाए, राइट नाउ बेटा व्हेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्रिकेट, फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर जाके हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बॉस? बॉस 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 बताइए क्या आंसर होगा? हाँ, देखो मैं बताता हूँ, एल्डर पीपल होगा सर, नहीं, अरे भाई कुछ भी लगाते, एल्डर पीपल कैसे हो जाएगा, एल्डर पीपल कैसे हो जाएगा हैं? अरे भाई क्या करते हो आप, देखो मैं बताता हूँ। कहता है बेटा क्रिकेट हैज बिकमिंग, यहां तक कोई गलती मुझे नजर ना रही, ए पार्ट अपना क्लियर है बेटा। कहता है पॉपुलर दैट इवन, यहां तक बात क्लियर है, हाँ। फिर कहता है बेटा एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग, मैंने कि यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर देखो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे पीपल वर्ड की बात करूं तो होने को तो बेटा ये क्या है, प्लूरल नाउन है, हाँ। जब ये प्लूरल हो सिंगुलर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाला जो वर्ड होगा यहाँ पे वो एडजेक्टिव होगा। एल्डरली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अपने आप में करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये कि अपने आप में एक नाउन बन रहा है, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैज भी नहीं नहीं नहीं, कोमल गलत बता रहे हो, नेहा आप भी गलत बता रहे हो, नहीं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली हम बात करते हैं, तो एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लॉजिकली मुझे बताना, अब इसमें देखो एक मिनट रुको, एक बात मुझे आप लॉजिकली बताना इस क्वेश्चन में कि जब इन चीजों को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, जब इन चीजों को हम इस तरीके से कंसिडर करके चल रहे हैं, तो आप नॉर्मली इस बात को सीखिएगा ना, आप नॉर्मली इस बात को सीखिएगा बेटा, जब भी हम यहाँ पे यूज करते हैं लाइक बेटा एल्डर यानी कि एल्डर, ELDER+LY, तो जनरली हम बेटा वहां पे एडजेक्टिव ही तो बना के चलते हैं ना इस वर्ड को, है ना। तो ये चीज हो गई। फिर मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं पीपल आर, बेटा आर डिस्कसिंग नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करके ही तो बताओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डिस्कस। यहाँ पे आप नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके ही तो बताओगे उन चीजों को, तो यहाँ पे आप इस तरीके से तो कंसिडर करोगे, आर डिस्कस्ड नहीं होगा। अरे भाई वैष्णवी गलत बता रहे हो, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे पीपल डिस्कस द गेम व्हेन दे मीट। एक बात बताओ बेटा, आपने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया है, तो यहाँ पे भी तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट को एक ऑन गोइंग एक्शन में मेरे प्यारे बच्चे आप कैसे बता सकते हो, है ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट लाइक बेटा यूजुअली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर यही तो होता है, आपने देखा होगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो भी खरपतवार होते हैं बेटा वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट होते हैं। ये इसका बेसिक सा पैटर्न हो गया। नमस्ते भाई शुभम, तो बिल्कुल आसान हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपल बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करके चलेंगे, तो ये अपने आप में कंसिडर हो जाएगा। चलो क्लियर है बातचीत, बोलो भाई, अब तो क्लियर हो गया होगा पंगा है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ अगला क्वेश्चन बताइए, ये वाला बताओ। कहता रमेश स्माइल्ड व्हेन ही सो
रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। कहता रमेश ने स्माइल की थी व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग, जब उसे कुछ याद आया था, है ना, खरपतवार। ठीक है, जब उसको कुछ याद आया था तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डिनोट करी थी, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिनोट करी थी। तो एक बार लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को बताइएगा प्यारे बच्चों। एक बात बताओ डियर, ध्यान से समझना। कहता रमेश स्माइल्ड। बेटा अगर मैं रमेश की यहाँ पे बात करूँ तो ये नाउन हो गया बॉस, हाँ सर। स्माइल्ड मेरे प्यारे बच्चे अपने आप पे एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हाँ। पास्ट को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल सर। कहता है व्हेन, हाँ बेटा कंजंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। ही वॉज रिमेम्बरिंग नहीं होना चाहिए था बेटा, रिमेम्बर्ड होना चाहिए था, है ना। रिमेम्बरिंग नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। रिमेम्बरिंग नहीं होना चाहिए था। रिमेम्बरिंग कोई थोड़ी ना होता, इस तरीके से हम थोड़ी ना यूज कर देंगे। तो वहाँ पे पास्ट है तो पास्ट की तरह तो हम यूज करेंगे, यानी कि बेटा वहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है ये दोनों जगह, तो उस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो गया? हाँ हमारे यहाँ पे ए पार्ट में ही एरर हो गया, सिंपल, है ना। ए पार्ट में ही एरर हो गया, आसान था। ये वाला बताओ। कहता है द चाइल्ड हैज बीन इन द सिक बेड फॉर द लास्ट वंस वीक, लास्ट 1 वीक। बेटा जो क्या है, अपना जो बच्चा है वो बीमार हो गया था बेटा, वो बेड पे रेस्ट कर रहा है 1 वीक से, है ना। 1 वीक से वो बेड पे रेस्ट ही कर रहा है। कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्रीट करोगे जरा बता दो एक बार, कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्रीट करोगे बच्चा पार्टी? हम्म, बताइए जरा एक बार कैसे इस क्वेश्चन को आप ट्रीट करोगे। देखो, हाँ देखो अब देखते हैं। कहता है द चाइल्ड हैज बीन, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चाइल्ड क्या है, नाउन है, हाँ। इसके अकॉर्डिंग बेटा ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत ना, हैज बीन। तो मतलब कि ये मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट और परफेक्ट को डिनोट कर रहा है ना। इल यानी कि इन द सिक, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेड फॉर द लास्ट। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे फोर अगर यहाँ पे सिंस दिया होता तो यहीं पे एरर होता एग्जाम में, क्यों? क्योंकि बेटा लास्ट 1 वीक, जो लास्ट 1 वीक है वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को क्रिएट कर रहा है, हाँ। ड्यूरेशन ऑफ टाइम को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चे हम 4 का यूज ही करते हैं। तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है अपने आप में, लास्ट बेटा 1 वीक, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें तो मुझे कोई एरर ही नहीं दिख रहा, नो एरर है ये तो, नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि हमें बेटा वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट करवाना चाहता था। अगर आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट करोगे तो कर दो, कैसे करोगे? नहीं नहीं नहीं, सिंस द पास्ट थोड़ी ना होगा बेटा, सिंस द पास्ट नहीं होता, वहां पे कंसिडर देखा सिंस द लास्ट, वहां पे ये लिखा हुआ है सिंस द लास्ट और 1 वीक। एक बात बताओ, जो यहाँ पे अगर मैं 1 वीक की बात कर रहा हूँ बेटा, 1 वीक की मैं अगर यहाँ पे बात कर दूं, पहली चीज तो मैं 1 की बात कर देता हूँ। तो 1 अपने आप में क्या है, काउंटिंग वर्ड है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड है कि नहीं है? जब ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड है तो नो एरर ही तो हुआ बॉस, है ना। नो एरर ही तो हुआ। फॉर द लास्ट प्लस काउंटिंग, है ना, आप ये भी तो कह सकते हो। जैसे कि मैंने बोला बेटा फॉर द लास्ट, हाँ, प्लस प्लस, फिर आप यहाँ पे प्लस बेटा काउंटिंग, हाँ, प्लस काउंटिंग और प्लस फिर नाउन का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये फॉर्मेट आप यहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हो। द लास्ट है नो तो नो पास्ट में होना चाहिए था, है ना। वेरी गुड। तो ये अपने आप में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को क्रिएट कर रहा है बॉस। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे नो इंप्रूवमेंट है, स्टेटमेंट में ये भी करेक्ट है सारी चीजें, है ना। पास्ट तो सेंस नहीं है, पहली बात तो देखो इसमें करवाना था। अगर इसमें करवाता तो बेटा वो सेंस का यूज करता है, यानी कि इनकी तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर सेंस का यूज करवाएगा तो बेटा वहां पे फिर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप सेंस की बात करते हो तो सेंस कहाँ यूज होता है? सेंस होता है मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्या सेंस होता है यूज जनरली एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करोगे तो बेटा वहां से काटो ना फिर, हाँ, नो एरर होगा। क्लियर है इतनी बातचीत? बोलो बच्चा पार्टी भाई, क्लियर है बातचीत? हम्म, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। हुई है कि नहीं हुई, जल्दी जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। बोलो 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 भाई। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला बताओ। कहता है इन इंडिया टुडे मैनी ऑफ आर इंटेलेक्चुअल्स बेटा स्टिल talk in like beta terms of the French revolutions and the right of man, not appreciating that much has happened since then। और ये मेरे प्यारे बच्चे एसएससी स्टेनो 2000
20 में क्वेश्चन आया हुआ है बॉस, जब कोविड चल रहा था। जब कोविड चल रहा था मैं ये पेपर देखे आया था, और सेम पेपर मेरे प्यारे बच्चे ये आपके एग्जाम में आया था, और ये अपने आप में एक PYQ है। सेम डिट्टो क्वेश्चन, एक भी स्पेलिंग एरर नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, है ना। तो ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा था। अब बताओ आप इसको कैसे ट्रीट करते हो, है ना। आप इसको किस तरीके से देखते हो, किस बिहाफ पे आप इस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो चीज़ अब यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या आंसर, यानी कि क्या अगर एरर कंसिडर होता तो क्या होता है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इन इंडिया टुडे मैनी ऑफ आर इंटेलेक्चुअल्स, हाँ बेटा स्टिल। अब देखो यहाँ पे बेटा इंडिया मैनी ऑफ यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे यू कर देते बेटा टेक्स, तो ये पे ये गलत होता, यानी कि यहाँ पे टॉक विल बी द करेक्ट है। हाँ टर्म्स ऑफ द फ्रेंच, हाँ रेवोल्यूशंस एंड द राइट ऑफ मैन नॉट अप्रिशिएटिंग दैट मच हैज बेटा स्पेंडेड, हाँ बेटा मच हैज लाइक मच हैज स्पेंडेड। तो अगर एक बात बताओ यहाँ पे हैज स्पेंडेड है, हैज यानी कि सॉरी हैज हैपेंड है, हैज हैपेंड है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को। ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट को ही तो डिनोट कर रहा है, हैज हैपेंड। हाँ तो एक बात बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंस देन बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मच माइटिंग हैपन्स नहीं कर सकते बेटा, मच हैड हैपेंड नहीं होगा, हैड पास्ट ऑफ पास्ट की बात करेगा नहीं, मच हैज बीन की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये सही हो सकता था, अगर यहाँ पे क्या होता बेटा हैपेंड होता इसकी जगह, तो ये सही हो सकता था। इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब इसमें नो इंप्रूवमेंट, यानी कि ये अपने आप में करेक्ट है भाई, ये अपने आप में करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, हाँ ना, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, सबसे बैड हैबिट हमारी ये होती है कि एग्जाम में पूछा है हाँ कि एरर फाइंड अप करो, नो इंप्रूवमेंट फाइंड अप करो। हमारी आदत ये होती है कि एग्जाम में पूछा है तो भाई साहब मेरा ईगो ये कहता है कि मैं तो इसमें एरर निकालूंगा, और एग्जामिनर ने सामने वाला क्वेश्चन दिया होता है इसमें नो एरर है, लेकिन हमारे ईगो आड़े आ जाता है, अरे फाइंड द एरर, तो मतलब एरर निकालूंगा। अरे सामने वाला बेटा नो एरर का भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, नो इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अपनी स्किल्स और अपनी जो जो आपकी जो सोचने की पावर है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो भयंकर होनी चाहिए बिल्कुल, सो दैट आप चीजों को इजिली ग्रैप कर पाओगे, वो ज्यादा चीज जरूरी होती है ना। कर लो बात, आगे चलते हैं, ये आसान है। ये वाला बताओ बेटा 11, और टेंस टॉपिक में मैं थोड़ा सा डिटेल में सिखा रहा हूँ आप लोगों को बेटा, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पूरा रूट ऑफ ग्रामर। टेंस जो टॉपिक होता है ना वो ग्रामर की रूट होती है बॉस, ये चीज आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। कहता है द पीपल इन विलेजेस आर deprived ऑफ असेंशनल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स। अब मुझे इसका आंसर बताइए, आसान है ये तो भाई। गांव के जो लोग हैं, डेप्राइड का मतलब होता है बेटा किसी चीज को छीन लेना, ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हो तो वो यहाँ पे देख लेना। डेप्राइड का मतलब होता है किसी चीज को आप छीन लेते हो, है ना, किसी चीज को आप छीन लेते हो उस तरीके से। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। बेटा क्या कर दिया भाई मनीष, क्या बोला मैंने है, नहीं बोला क्या है फिर, क्या क्या चीज को कंसिडर, क्या चीज को कंसिडर कर रहे हो, हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ने पे ध्यान दो भाई, है ना। चलो ठीक है, अब अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं, कहता द पीपल इन विलेजेस आर डिप्राइव्ड लाइक बेटा ऑफ असेंशनल, लाइक बेटा होता है ना कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखने लायक है, यहाँ पे आपको एक चीज सीखने लायक ये है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो सिंपल बात क्या कर रहा है, द पीपल, अगर मैं पीपल की बात करूँ तो ये अपने आप में नाउन हो गया, हाँ ये नाउन अपने आप में बेटा एक प्लूरल नाउन है, इन विलेजेस आर, ठीक है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखूं तो आप लॉजिकली इस बात को सीखिएगा प्यारे बच्चों, आर डिप्राइड नहीं होगा पलक, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। क्योंकि देखो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो वो एक चीज आप देखोगे असेंशनल, यानी कि फॉर द पास्ट 2 वीक्स, यानी कि फॉर द पास्ट 2 वीक्स की यहाँ पे हम बात करने लग रहे हैं, है ना, फॉर द पास्ट 2 वीक्स की हम यहाँ पे बात करने लग रहे हैं। हाँ तो एक लॉजिकली आप इन चीजों को बताओ
कि भाई उनकी जो सुविधाओं में होना, है ना, होता है ना कि भाई इनकी हम यहाँ पे को भी जो भी चीजें हैं सुविधाएं ले लेते हैं, तो उस तरीके से हम इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे पीपल है तो पीपल है तो भाई सब प्लूरल तो वर्ब आएगी आएगी, लेकिन आर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आना था, हैव, यानी कि हैव बीन क्या आता बेटा, हैव बीन डिप्राइव्ड, हैव बीन डिप्राइव्ड, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे कंसिडर कर लेना, है ना। तो हैव बीन डिप्राइव्ड विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो अपना टेंस आना था, बिल्कुल सही बताया नेहा ने कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और टेंस, ये चीज आपको यहाँ पे माइंड में कंसिडर करके चलनी है। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिकली बात करें तो हैव बीन, ये आना था हैव बीन डिप्राइव्ड, है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आप लॉजिकल अब यहाँ पे बात करके चलो 2 वीक्स की बात करें तो अपने आप में स्पेसिफिक ड्यूरेशन ही तो है, हाँ, तो यहाँ पे तो ये भी तो करेक्ट है ना, आसान है। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा द प्रिंसिपल lamented that though a detailed report was submitted to the management a month ago, no action is being taken so far। बताइए। वेरी गुड बेटा योगेश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत खूब, बताइए अब, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट है ये, हाँ पैसिव फॉर्म है, हाँ कह सकते हैं पैसिव फॉर्मेट है, लेकिन अगर पैसिव फॉर्मेट में अगर यानी कि आप रिप्रेजेंट करोगे तो फिर बाय का भी तो यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। कहता है द प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल बेटा लेमेंटेड दैट थ्रू अ डिटेल्स रिपोर्ट वाज सबमिटेड, यानी कि वो डिटेल रिपोर्ट सबमिटेड वहां पे करनी थी। लाइक हम यहाँ पे कह सकते हैं नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार आएगा सर, चलो वो तो देखते हैं, नो एक्शन हैज बीन टेकन, हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आप लॉजिकली बात करो, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आप V2 यानी कि प्रेजेंट यानी कि पास्ट की बात कर रहे हो, हाँ डिटेल्ड भी अपने आप में पास्ट है, रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट, ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, हाँ लेकिन मुझे इंप्रूवमेंट तो इसी में निकालना था ना, नो एक्शन इज बीइंग टेकन, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आना था नो एक्शन हैज बीन टेकन, हैज बीन यानी कि जब भी हम हैज बीन की यहाँ पे बात करते हैं, हैज बीन और टेकन, हैज बीन टेकन की बात करते हैं, तो ये चीज आप अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, है ना। वॉज टेकन इज राइट, नहीं वॉज टेकन थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो गलत है भाई, हैज बीन टेकन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे हम बी ऑप्शन को राइट चूज करेंगे। ये वाला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एवरीथिंग वी हैव सो फार लुक्ड एट गिव्स एंड लाइक बेटा इनकंक्लूसिव एविडेंस अबाउट द चेंजेस, है ना, अबाउट द चेंज इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द मैसेज, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो डियर, अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ एवरीथिंग वी हैव सो फार, हाँ अगर मैं यहाँ पे इस सो फार की बात करूँ, ठीक है, इसके बाद बेटा जो यहाँ पे लुक्ड है वो क्या है, अपने आप में एक मेन वर्ब है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक मेन वर्ब है। एट गिव्स, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं एट गिव्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एट गिव्स की मैं बात करूँ, कहता है कह रहे बेटा इनकंक्लूसिव जो होता है एविडेंस है आपके अबाउट द जो आप चेंजेस करना चाहते हैं, है ना। सर पूरे सेंटेंस पास्ट में है तो हेड होना चाहिए ना, कहाँ कहाँ, यहाँ नहीं नहीं नहीं, हेड थोड़ी ना हो जाएगा, हेड होता है बेटा पास्ट ऑफ पास्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट का भी पास्ट कोमल, तो यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते, यहाँ पे जनरली हम बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे देखो इस तरीके से हम बात करें, यानी कि देखो मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट, और फिर इसके बाद जो चीज आनी चाहिए थी हैज बीन टेकन, तो उसके फॉर्मेट में हिसाब से हम बेटा टेंस के फॉर्मेट को हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सिनेरियो आपको यहाँ पे देख के चलना होगा। कहाँ थे हम, हाँ एविडेंस अबाउट द चेंज इन द लिविंग कंडीशंस, हाँ ऑफ द मैसेज, तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही बेटा, क्योंकि हैव है, हाँ हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने यूज की हुई है जो कि भयंकर है, बिल्कुल करेक्ट है, हाँ तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे कोई एरर ही नहीं है, नो एरर। हैड लुक्ड हो नहीं सकता, हैड बीन लुकिंग नहीं होता कभी भी,
हैव सो फार बीन लुक्ड नहीं होता, ये भी नहीं होता भाई, नो एरर हो। आसान है ये तो। ये वाला बताओ, द रैशनल फॉर द यूज ऑफ वेरियस। ये बेटा थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आज बना दिए हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, आई नो, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा एडवांस है आपका, है ना। तो इतना तगड़ा लेवल आपके वैसे तो एग्जाम में आता नहीं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो जनरली स्टेनो के एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें आपके सामने यहाँ पे ये इस तरीके से ड्राइव की हैं। बताइए अब बताइए क्वेश्चन का आंसर। ओके ओके ओके, हाँ वेरी गुड। अब इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे, क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो, वेरी गुड, एक बच्चा सही बता रहा है, हाँ ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, कहता है बेटा द रैशनल फॉर द यूज ऑफ वेरियस मेजर्स वर नॉन। हाँ, तो यहां पे अगर हम इस चीज की बात कर रहे हैं, यहां पे अगर हम इस चीज की बात करें तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं बेटा। सबसे पहले हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, ये है ना टाइम लाइन कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद में हम पास्ट का यूज करते हैं, और इसके बाद में जो भी चीज आती है मेरे प्यारे बच्चे, हम यूज करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, है ना। और जब भी हम पास्ट ऑफ पास्ट को यूज करते हैं तो जनरली मेरे प्यारे बच्चे हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ये फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेना। हाँ वेरी गुड, हैड बीन, वेरी गुड बेटा नेहा, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है, मेजर लाइक बेटा हैड बीन नॉन, ये अपने आप में करेक्ट होगा, है ना। ये अपने आप में यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं कहता हूँ बेटा ही नो हर, या मैं कहता हूँ शी इज नॉन टू हिम, तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, यानी कि हम ये नहीं देखते कभी कभी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो लॉजिकली हम इस चीज की यहाँ पे बात करें मेडिसिन, तो इसका हम पैसिव फॉर्मेट भी कंसिडर करके चले, यानी कि सिंस लॉन्ग, हाँ, तो यानी कि कहता है ना पीपल सिंस लॉन्ग, तो ये अगर हम पैसिव फॉर्मेट देखेंगे तो इस तरीके से आएगा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कहता मार्केट रिसर्च एंड मार्केट कम्युनिकेशन इज सो फॉर बीइंग confined to a handful of consumer goods like बेटा शॉप्स है ना, कॉस्मेटिक्स है, एलसेट्रा वगैरह। बताइए इसका क्या आंसर होगा। भाई मार्केट में रिसर्च चल रही है भाई, मार्केट कम्युनिकेशन में क्या, कि जो अपने आइटम्स है बेटा सॉर्फ कन्फाइंड है, हैंडफुल बने हुए हैं, है ना, कंज्यूमर गुड्स एंड लाइक बेटा शॉप्स और कॉस्मेटिक्स, वो सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बताइए जरा एक बार। देखो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, कहता मार्केट रिसर्च एंड मार्केट कम्युनिकेशन इज सो फार बीइंग, ठीक है। तो अगर मैं लॉजिकल इस क्वेश्चन की बात करूं बॉस, तो यहां पे सो फार बीन, अब देखो इस सो फार बीइंग नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बीन आएगा तो बेटा वो पैसिव फॉर्मेट को ड्राइव करेगा पहली चीज तो, हाँ, वो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, हाँ। तो इसको आप लॉजिकली बनाओगे तो कैसे, इज नहीं आएगा बॉस, आर की कोई बात नहीं है, हैव की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि बीन आ गया फिर से, नो एरर होगा नहीं, यानी कि बी ऑप्शन बचा, हैव सो फार बीन कन्फाइंड टू, ये वाला, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, है ना। आसान है। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 16, कहता है फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन बेटा फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड बेटा विदाउट दैम। इसका क्या आंसर होगा बताओ। इसका क्या आंसर होगा बॉस, इसका क्या आंसर होगा, मुझे बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। बताइए जल्दी से, है ना। ओके ओके, नहीं इसका आंसर बताइए भाई आगे का। फूड से सो पॉपुलर होगा, फूड्स, नहीं नहीं नहीं, लिव्ड नहीं होगा, नहीं भाई। एक बार अच्छे से देखो क्वेश्चन को दोबारा से, एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कीजिए बच्चा पार्टी।
एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कीजिए, क्या आंसर बताना चाहते हो आप इस क्वेश्चन में। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। बताइए। नो एरर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा यहाँ पे कुछ? ठीक है, देखो देखते हैं। कहता बेटा फ्रोजन फूड्स आर सो पॉपुलर टुडे, हाँ, दैट मैनी पीपल बेटा वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट, क्या बेटा, विदाउट देम। तो अगर हम लॉजिकल इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, हाँ आकांक्षा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अगर हम जनरली इस क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मली अगर हम भी, यानी कि जनरली हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो माय स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जैसे कि हैव, जैसे कि मैं बोलूँ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये तो प्रेजेंट, यानी कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है ये, है ना, ये थर्ड फॉर्म पहले से है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट में स्टेटमेंट आता, अगर इंप्रूवमेंट में ये स्टेटमेंट आता तो मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते। इसका मतलब ये क्वेश्चन में अपने आप में एक नो एरर में मैं कंसिडर करूंगा। पहली चीज तो मैं इसको नो एरर में ही कंसिडर करूंगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। अगर इंप्रूवमेंट में आएगा तो फिर बेटा हम वहाँ पे थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। नॉट फॉर नथिंग, यानी कि नॉट फॉर नथिंग डिड ही प्रॉस्पर एज अ बेटा बिजनेस कंसल्ट, यानी कि कहता है बेटा सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 years एगो। वाह भाई वाह, बताओ इसका, बताओ, ये तो आसान है। ये तो आसान क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है भाई, बताइए। हाँ, कहता है ना नॉट फॉर नथिंग, कुछ इस तरीके से। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सिंपल सी बात बेटा हम यहाँ पे कंसीडर करें नॉट फॉर नथिंग, तो डिड ही नहीं, मेरे प्यारे बच्चे डिड ही की यहाँ पे कोई सेंस नहीं है ना। यानी कि सिंपल हम यहाँ पे देखें तो बेटा डी पार्ट, यानी कि बी पार्ट में हमारा एरर होगा। नहीं 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 नहीं, बी पार्ट में हमारा रहेगा, यानी कि डिड की जगह बेटा जनरली हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों हैज का यूज करेंगे, क्योंकि ये देखो बच्चा पार्टी, ये देखो 20 years की बात कर रहा है और वहां पे सिंस की बात कर रहा है। अरे भाई सिंस में डिड कब से लगने लग गए, हाँ, तो हम यहाँ पे हैज को यूज करेंगे ना, हैज ही प्रॉस्पर, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम इस चीज को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फोर नहीं होगा बेटा, फोर नहीं होगा। देखो नहीं 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 नहीं, देखो 20 years, 20 years की मैं बात करूँ तो ये अपने आप में स्पेसिफिक क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं, दैट्स इट, है ना, सिंस का यूज करते हैं हम। ये वाला बताओ अब। बेटा प्रोफेसर लिखा है मैंने यहाँ पे, कुलकर्णी हु इज अ स्टाफ ऑफ आवर कॉलेज सिंस 1919। अब लॉजिकल देखना बेटा, 1919 भी अपने आप में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। इससे पहले अगर ये सिंस आया हुआ है तो मतलब कि ये करेक्ट है, ये बात मैं पहले ही आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। अगर आपने टेंस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बेटा थोड़ा थोड़ा मैं सिनेरियो आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, तो आप लोग इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा प्यारे बच्चों। देखो एक लॉजिकली बात बताओ आप, आपने यहाँ पे यूज किया हुआ सिंस, हाँ, प्लस आपने यहाँ पे सिंस यूज कर लिया। सिंस के बाद में बेटा आप यहाँ पे देखो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फिर आप यहाँ पे देखो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जब आपने यहाँ पे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम देख लिया, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस सिंस से पहले आप यूज करने लग रहे हो यहाँ पे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो बेटा ये तो सरासर गलत बात है। प्रेजेंट इंडेफिनेट हम यहाँ पे थोड़ी ना यूज कर लेंगे, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट थोड़ी ना हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये तो अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा ना बॉस। होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, हैं, होगा कि नहीं होगा। तो ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। हाँ, जब ये गलत हो जाएगा तो इंडेफिनेट यानी कि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर से वही चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों,
फिर से वही चीज है कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे प्रोफेसर कुलकर्णी हु हैज, यानी कि इसी पार्ट में हमारा एरर हुआ, यानी कि ये नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, हैज बीन, इस तरीके से, यानी कि प्रोफेसर कुलकर्णी हु हैज बीन स्टाफ ऑफ आवर कॉलेज सिंस 1940, यानी कि 1990, यानी कि जो अगर मैं यहाँ पे 1919 की बात करूं तो ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है ये वाला, ठीक है, पास्ट का, इससे पहले आने वाला जो वर्ड है वो सिंस है, ये फॉर्मेट में आप देख लेना, है ना, क्लियर है, बोलो बच्चा पार्टी, यहां तक तो क्लियर होगा आपको।